हाय गाइस, आई डॉक्टर आर के सिन्हा वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आर के इंग्लिश एक्सपर्ट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शुड से रिलेटेड हर टॉपिक पर वीडियो बनाया था, लेकिन आज के वीडियो में शुड को मैं टोटली एक ही वीडियो में प्रेजेंट करना चाहता हूं। यानी शुड के जितने भी यूज़ होते हैं आज हम उसे प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप शुड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। गाइस, यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले शुड, शुड बी, शुड हैव हैड, उसके बाद शुड हैव बीन, should have to, should have had to और should have had been। यानी should के लगभग यानी टोटल 8 यूजेस हैं। तो अगर हम should को 8 यूज जान लेते हैं तो डेफिनेटली स्पीकिंग में, राइटिंग में, रीडिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं should को, जो पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यहां देखेंगे शुड के जस्ट बाद आया हुआ है V1। V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी शुड का प्रयोग जब हम किसी को सजेशन देने के लिए करते हैं या कोई हमें सजेशन देता है तो वहां पर शुड का प्रयोग करते हैं। तो सजेशन देने वाली सेंटेंस यानी सलाह देने वाला जो सेंटेंस होता है उसके अंत में चाहिए शब्द कंपलसरी होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये कि जब हिंदी वाक्य के अंत में देखिए ना प्लस चाहिए, ना प्लस चाहिए का मतलब कि चाहिए के पहले एक्शन आएगा, यानी वो जो एक्शन होगा उसके लास्ट में ना शब्द आएगा और जस्ट चाहिए। तो आपको इस सिम्टम से पकड़ लेना है कि ना प्लस चाहिए वाले सेंटेंस से सलाह दिया जाता है या सलाह लिया जाता है। तो यहां पर आपको यानी आपको पैसा बचाना चाहिए, कोई सजेस्ट कर रहा है, कोई सुझाव दे रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे आपको के लिए यू और यहां पर चाहिए जिससे सेंस निकल रहा है सलाह का, तो इसके लिए लगाएंगे शुड। एक्शन क्या है? बचाना, यानी पैसा बचाना। सेव, क्या बचाना चाहिए? मनी। तो इस बेसिस पर हमने बोला कि यू शुड सेव मनी, आपको पैसे बचाना चाहिए। इस तरह की बहुत भी सेंटेंसेस हो सकती है, जैसे आपको गर्म पानी से नहाना चाहिए, आपको सुबह में समय से दवा लेना चाहिए, आपको भोजन के बाद दवा लेना चाहिए, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये सारे जो सेंटेंसेस है ये शुड से रिलेटेड है, अर्थात इससे सलाह दिया जाता है। अब हम शुड के बाद बात करेंगे शुड बी। यहां देखेंगे शुड बी, यानी शुड के बाद अगर बी का हम इस्तेमाल करते हैं, बी लगाते हैं, तो उसके बाद नाउन आएगा या तो V4 का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर नाउन ही नहीं एडजेक्टिव भी आ सकता है। एडजेक्टिव का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण या अवगुण की बात की जाती है। तो शुड के बाद अगर बी का हम प्रयोग करेंगे तो बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव या हम V4 का मीन्स होता है वर्ब में ING, यानी क्रिया में ING लगाकर प्रयोग हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम शुड के बाद बी, अब बी के बाद नाउन कैसे दिखाता हूं मैं। यहां लिखा है कि तुमको एक नेता होना चाहिए या नेता बनना चाहिए। यानी अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आते हैं और चाहिए के पहले बनना या होना, तो इस बात की गारंटी है कि यहां पर पक्का होना या बनना जो आया है तो बी के बाद या तो वो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। तो यहां लिखा है कि तुमको एक नेता होना चाहिए या तुमको एक नेता बनना चाहिए। तो ये होना या बनना के लिए ही हम यहां पर बी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी बनने की मीनिंग या होने की मीनिंग बी ही होता है। तो तुमको एक नेता होना चाहिए या बनना चाहिए, तो आप बिल्कुल वैसे बनाएंगे। पहले आपको की मीनिंग यू, अब चाहिए तो चाहिए के लिए लगाएंगे शुड। अब यहां बोला जा रहा है बनना या होना, तो अभी मैंने बोला कि बनना या होने के लिए बी का इस्तेमाल करेंगे। बी
क्या होना चाहिए? एक नेता। तो बी अ लीडर, अ लीडर, यू शुड बी अ लीडर। इस तरह के और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे आपको एक विधायक होना चाहिए, यू शुड बी अ लेजिस्लेटर। आपको मजबूत होना चाहिए, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग। आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। आपको एक खिलाड़ी होना चाहिए, यू शुड बी अ प्लेयर। अब गाइस हम बात करेंगे उस शुड बी के बाद V4 को, यानी क्या? आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे बी के बाद वर्ब में ING का इस्तेमाल करते हुए, या नहीं भी देखे होंगे तो इस वीडियो से आपको कंफर्म हो जाएगा कि शुड बी के बाद हम वर्ब में ING लगा सकते हैं। यानी जब आपको शुड बी के बाद वर्ब में ING लगाना हो तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ते रहना चाहिए आना जरूरी है। जैसे उसे आराम करते रहना चाहिए। गाइस ते रहना चाहिए मतलब आराम करते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए। बस ये जो ते है ना, इसे बात की गारंटी है कि आपको वर्ब में ING लगाना है, वो भी शुड बी के बाद। उसे आराम करते रहना चाहिए तो उसे की मीनिंग हम यहाँ फ्री है, या तो ही लगाएंगे या तो सी, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं है कि महिला की बात की जा रही है कि पुरुष की, तो इसलिए मैंने ही लगाया। अब आप जानते हैं कि अंग्रेजी हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ बनाते हैं, तो चाहिए के लिए शुड लगाया। अब यहाँ पर रहने के लिए बी। अब यहाँ देखिए करते, यानी करते के लिए हम ING लगाएंगे। और क्या करते रहना चाहिए? आराम। तो आराम की मीनिंग होती है रेस्ट, तो रेस्ट में लगा देंगे रेस्टिंग। यू शुड बी रेस्टिंग। यानी अब इस बात की यह गारंटी है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में ते रहना चाहिए आ जाए तो शुड बी के बाद हम वर्ब में ING लगा सकते हैं। जैसे आपको घूमते रहना चाहिए, यू शुड बी वंडरिंग। आपको लिखते रहना चाहिए, यू शुड बी राइटिंग। आपको पढ़ते रहना चाहिए, यू शुड बी रीडिंग। गाइस अब हम बात करेंगे शुड हैव, यानी शुड के साथ अभी आपने देखा बी, और शुड बी के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं शुड के साथ हैव। शुड के साथ अगर हैव का हम प्रयोग करते हैं तो उससे पोजीशन ज्ञात करेंगे, और एक्शन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी शुड के बाद अगर हैव का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद हम पोजीशन। अब पोजीशन क्या है? पोजीशन का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है कि आपको कोई वस्तु रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हिंदी के वाक्य के लास्ट में अगर ऐसा शब्द आए जैसे कि आपको एक गाड़ी रखना चाहिए, या आपके पास एक गाड़ी होना चाहिए, आपको स्कूटी रखना चाहिए, या आपके पास एक स्कूटी होना चाहिए, तो रखना चाहिए या पास होना चाहिए, इस बात की गारंटी देते हैं कि यहाँ पर पोजीशन की बात की जा रही है, यानी आपको यह सामान रखना चाहिए, तो वहाँ पर शुड के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। यानी हैव लगाने से ही यहाँ पर रखना या पास का मतलब निकल रहा है। जैसे मान लीजिए आपको एक स्कूटी रखना चाहिए, तो गाइस यहाँ बनाएंगे आपको के मीनिंग यू। अब चाहिए के लिए शुड, और रखने की मीनिंग हैव। क्या रखना चाहिए? एक स्कूटी, तो यहां पर अ स्कूटी। यानी एक बार फिर मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं कि जब हिंदी सेंटेंस के अंत में रखना चाहिए या पास होना चाहिए, पास अगर आएगा तो होना चाहिए, तो पास होना चाहिए या रखना चाहिए, हम शुड के बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो रखना चाहिए या पास होना चाहिए का मतलब निकल जाता है, अर्थात उसको हम पोजीशन कहते हैं। पोजीशन यानी किसी वस्तु पर अधिकार हमारी है, यानी पॉजेस किए हुए हैं, अर्थात उसको रखे हुए हैं या रखना चाहते हैं। अब यहां बात करेंगे हम शुड के साथ हैव के बाद वर्ब थर्ड,
यानी यहां पर क्या है कि कोई कार्य ऐसा हो गया है कि होने के बाद वहां पर पछतावा किया जा रहा है। यानी कोई जब एक्शन घटित होती है वो भी नेगेटिव सेंस में, या उससे कुछ हमारी डिसएडवांटेज हो रही है, हमें कुछ नुकसान हो रहा है, तो वहां पर अक्सर हम पश्चाताप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे सेंटेंस लिखा गया है कि उसे यहां से चले जाना चाहिए था। इस सेंटेंस को पढ़कर यह पता चलता है वो गया नहीं है और उसके रुक जाने की वजह से कुछ ऐसी घटना घट गई है जो आपत्तिजनक है या खराब लग रहा है। उसे यहां से चले जाना चाहिए था मतलब गया नहीं है, कोई कह रहा है कि उसे चले जाना चाहिए था। तो इस कंडीशन में जैसे चले जाना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था, बढ़िया से पढ़ना चाहिए था, साफ साफ लिखना चाहिए था, उसको यहां ठहर जाना चाहिए था। तो इस बात की ये जो हिंदी है ना, इस बात की गारंटी देते हैं कि यहां पर आपके शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे, तो उसे के मीनिंग यहां पर एक बार फिर बताना चाहूंगा कि जब भी उसे से कोई सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस से बिगिनिंग होता है तो आप वहां पर ही या तो सी का प्रयोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस बात की गारंटी नहीं है कि ये बात महिला के लिए कहा जा रहा है कि पुरुष के लिए कहा जा रहा है। तो उसे के लिए ही अब चाहिए था, यहां लगाएंगे शुड और हैव। अब चाहिए के लिए तो लगा शुड, अब यहां पर था के लिए लगा मतलब हैव, और जाना, तो जाना की मीनिंग होता है गो, तो इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म कर प्रयोग करेंगे। आई मीन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब शुड के साथ हैव का प्रयोग करेंगे तो देखिए मैं लिखा हूं वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार और, अगर शुड के साथ आप हैव का इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसमें एक्शन हुआ हो, उसमें कार्य हुआ हो, तो आप शुड के साथ हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो ही शुड हैव गॉन अवे, माने चले जाना चाहिए था, कहां से, यहां से, फ्रॉम हेयर, दैट्स फाइनल। इसी की तरह से और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे आपको दिल से पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव रेड हार्टली, आपको यहां रुक जाना चाहिए था, यू शुड हैव स्टेड हेयर, आपको कुछ खा लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन समथिंग। अब गाइस अगर हम बात करें शुड हैव की बात, तो शुड हैव हैड का, इसमें क्या होता है कि इसमें पास्ट में, यानी पास्ट में पोजीशन की बात की जाएगी, यानी बीते हुए कार्य में कोई हमें पोजीशन की बात करेगा। जैसे मान लीजिए यहां सेंटेंस लिखा है कि आपके पास एक कार होना चाहिए था, कोई व्यक्ति है और पैसे वाला है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, ऐसे दिखने से लगता है कि वो पैसे वाला है, तो कोई उसे सजेशन कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि सर आपके पास एक कार होना चाहिए था। एक्चुअली वो कार उसके पास नहीं है, वो शायद स्कूटी से, स्कूटर से या साइकिल से चल रहा है, लेकिन सामने वाला उसे सजेस्ट कर रहा है कि आपके पास एक कार होना चाहिए था। साइकिल स्कूटी से चल रहा है लेकिन समझाने वाला उसको समझा रहा है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस आए, अगर हिंदी सेंटेंस में पास होना चाहिए था या रखना चाहिए था, एक बार आप गौर करें, पास होना चाहिए था या रखना चाहिए था, तो इस बात की ये गारंटी देते हैं कि यहां पर पास्ट टेंस में पोजीशन की बात की जा रही है। पोजीशन का मतलब कोई वस्तु आपके पास रखना चाहिए था, तो हम वहां पर शुड हैव के साथ नाउन का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब पोजीशन की बात की जाती है तो पोजीशन के बाद हमेशा नाउन, यानी जब वस्तु किसी को रखेंगे तो हम नाउन को बात करते हैं। तो जैसे कि शुड हैव हैड, तो यहां पर आपको की मीनिंग लगाएंगे यू, अब चाहिए था, शुड हैव हैड, यहां देखेंगे शुड हैव हैड, एक कार, अ कार, यहां पर शुड हैव हैड अ कार, यानी आपके पास एक कार होना चाहिए था, आपके पास एक स्कूटी होना चाहिए था, तो यू शुड हैव हैड अ स्कूटी, आपके पास हिम्मत होना चाहिए था। कभी कभी क्या होता है कि हम एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू शुड हैव हैड करेज, आपके पास
मोबाइल होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ मोबाइल। तो इस तरह की जब भी हमको पास्ट में पोजीशन की बात की जाए, अर्थात कोई हमें कोई वस्तु रखने की बात किया हो पास्ट में, तो उस कंडीशन में हम शुड हैव हैड के बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम गाइस देखेंगे शुड हैव बीन का प्रयोग, यानी यहां पर आपको एक आईएएस होना चाहिए था। अगर कहा जाए कि आपको एक आईएएस होना चाहिए था या आपको एक आईएएस बनना चाहिए था, आपको एक नेता होना चाहिए था या आपको एक नेता बनना चाहिए था, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए था या आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए था, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जब होना या तो बनना, होना या बनने के साथ चाहिए था शब्द आता है, तो आप वहां पर शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। एक बार और, जैसे यहां लिखा है कि आपको एक आईएएस होना चाहिए था, वो आईएएस है नहीं, उसके आईएएस न होने पर यह पछतावा किया जा रहा है कि आपको आईएएस होना चाहिए था, आपको डॉक्टर होना चाहिए था। एक्चुअली में वो डॉक्टर है नहीं, लेकिन सामने वाला उसको समझा रहा है, बता रहा है कि आपको एक डॉक्टर होना चाहिए था। उस कंडीशन में आप शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यो, यानी आपको की मीनिंग यू लगाएंगे, उसके बाद शुड, उसके बाद हैव और बीन। ये जो बीन है यही यहां पर होना या बनने की बात कर रहा है, तो ये शुड हैव बीन एन आईएएस। गाइज अब हम बात करेंगे शुड हैव टू के बाद। टू के बाद जब कोई व्यक्ति या आप किसी व्यक्ति को सजेशन देते हो, वो भी इमरजेंसी बता करके, यानी एक्शन पर जोर डालते हुए, तो उस कंडीशन में हम शुड हैव के बाद टू का प्रयोग करेंगे। अर्थात जब आपको सलाह देते हुए इमरजेंसी बतानी हो, यानी ये कार्य बहुत जरूरी है, आपको चले जानना चाहिए, मतलब आपको जैसे यहां पर उसे पढ़ते ही रहना चाहिए, उसे लिखते ही रहना चाहिए, उसे बोलते ही रहना चाहिए, उसे खाते ही रहना चाहिए, उसे कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए, तो रहना ही चाहिए, ही रहना चाहिए। तो ही रहना चाहिए इस बात की गारंटी देता है कि आपको शुड हैव के बाद टू का इस्तेमाल करना है। ही रहना चाहिए इस बात की गारंटी देता है कि आपको शुड हैव के बाद टू का इस्तेमाल करना है, और टू का इस्तेमाल करने से ही का मतलब निकल जाएगा, अर्थात सजेशन में जो इमरजेंसी केस बताई जा रही है उसकी फीलिंग्स निकल जाएगा। जैसे उसे पढ़ते रहना चाहिए, तो उसे की मीनिंग ही शुड हैव टू स्टडी। He should have to study, उसे पढ़ते रहना चाहिए। अगर मैं कहूं कि उसे लिखते रहना चाहिए, तो he should have to write, उसे आराम करते रहना चाहिए, he should have to rest, उसे खेलते रहना चाहिए, he should have to play। अब गाइस हम बात करेंगे यहां पर इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में बात करें, यानी पास्ट में अगर सलाह देते हुए इमरजेंसी बताई गई हो, तो हम वहां पर शुड हैव हैड के बाद टू लगाएंगे। सेम शुड हैव टू और यहां पर शुड हैव हैड टू। बस यहां पर क्या होगा कि ही और यहां पर था, यहां पर ही है लेकिन यहां पर था नहीं है। अगर इसे आप केयरफुली वॉच कर लिए होंगे, अंडरस्टूड कर गए होंगे, तो डेफिनेटली आई होप कि इसे भी आप समझ जाएंगे। जैसे उसे पढ़ते ही रहना चाहिए और उसे पढ़ते ही रहना चाहिए था, तो अब क्या करना है यहां पर आपको, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे, इस सेंटेंस को मिटा करके हम लिखने का प्रयास करेंगे। एक मिनट। जैसे उसे पढ़ते ही रहना चाहिए था, तो यहां पर लिखेंगे शी शुड हैव हैड टू स्टडी।
स्टडी, उसे पढ़ते ही रहना चाहिए था। इस तरह के बहुत भी सेंटेंसेस और बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू डू समथिंग, आपको सोते ही रहना चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू स्लीप। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप अपने मन से अगर ये समझ गए हो तो बना सकते हैं। गाइस लास्ट पॉइंट हम शुड से रिलेटेड बात करेंगे। शुड हैव हैड बीन का प्रयोग, इस कंडीशन में हम V4 का प्रयोग करेंगे, V4 का प्रयोग करेंगे। थोड़ी वीडियो रुक दीजिए। तो गाइस अभी मैंने बताया कि शुड हैव हैड बीन के बाद V4 का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यहां पर स्पेस ना होने के कारण मैं ऊपर इसको बना रहा हूं। देखिए, आपको दवाई लेते रहना चाहिए था, यानी जब ते रहना चाहिए था, जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में यानी अंत में ते रहना चाहिए था शब्द आते हैं, तो इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको शुड हैव हैड बीन का प्रयोग करके V4 का इस्तेमाल करना है। V4 का मतलब वर्ब में ing लगाना है। जैसे आपको दवाई लेते रहना चाहिए था, तो आपको के लिए ईओ, उसके बाद शुड हैव हैड बीन। अब क्या करते रहना चाहिए था, लेते रहना चाहिए था, तो टेक को करेंगे टेकिंग, क्या, मेडिसिन। यू शुड हैव हैड बीन टेकिंग मेडिसिन। अगर मैं यहां से था को हटा दूं ना, तो ये सीधा होगा आपको दवाई लेते रहना चाहिए, तो वहां पर आपको शुड के साथ बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू शुड बी टेकिंग मेडिसिन। अगर वहां पर था लग गया है, आप देख ही रहे हैं यहां पर था लग गया है, तो आपके साथ आपके लिए यहां पर इस बताया गया है कि शुड हैव हैड बीन का प्रयोग करके तब ing लगा हुआ है। गाइस आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव थॉट जनरेट होती है। थैंक्स अ लॉट।